का स्वागत है अपने चैनल खुराई दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं खुराई जीएमएस कोचिंग के जरिए परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र। तो आपने अभी तक सेट ए देखा होगा, ये सेट बी है। चलिए बिना टाइम खराब किए यही पेपर आपका आ चुका है सेट बी। तो चलिए यहाँ पर आप सेट बी देखेंगे, ठीक है। सेट बाद बी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने सेट ए देख लिया था तो हमारा, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर सेट बी लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए एक एक करके सभी आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है तो रामचरितमानस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, मेघ आय किसकी रचना है। तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, कामायनी है महाकाव्य। इसके बाद चौथा रहेगा, कांजी भोज का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो यहाँ पर कहाँ आता था, हाजिरी लेने। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आपको चौथा कंप्लीट हो जाता है। पांचवा देखेंगे, समाज के प्रकार हैं तो समाज के 6 प्रकार हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5 के बाद आता है 6, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है रिपोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दूसरा देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के वासी थे। इस प्रकार क्वेश्चन से पहला कंप्लीट हो जाएगा। खालिस्तान दूसरा देखेंगे, छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाते हैं, तुक कहलाती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसके बाद चौथा देखेंगे, लेखक महादेवी के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे। इस पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाला शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार विदेशी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, रीढ़ की हड्डी का एकांकी विधा में लिखी गई रचना है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखेंगे 3, निम्नलिखित कथनों की पक्ष समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो इसका राइट आंसर पहले का राइट हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा और पांचवा असत्य हो जाएगा और छठवा आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपने असत्य कंप्लीट कर लिए। चलिए बिना टाइम खराब किए अब देखेंगे सही जोड़ियाँ। तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलाना आपको लिखा है, जैसे पहले का छा, तो यहाँ पर पहले का वह है आरंभ की विधाएं। तो यहाँ पर आप इसको इससे मिला सकते हैं छा पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाती हैं। अब देखेंगे एक बार के उत्तर। तो चलिए इनके एक करके सभी के आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर रसखान वाले का इसके कवि थे, तो यहाँ पर कृष्णा हो जाएगा। पांचवे के पहले का, पांचवे के दूसरे का शब्द अलंकार हो जाएगा, पांचवे के तीसरे का वैंडमैन ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवे की चौथे की क्रिया हो जाएगा, पांचवे का पनपन हो जाएगा, छठवे का 4 हो जाएगा। इस प्रकार पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। एक एक करके सभी के आंसर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन कौन पेपर है, फिर इनके आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है 11, 12, 13, 14, 15 तक के क्वेश्चन। तो इनको भी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, एक एक करके सभी के आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, 17 भी दिख रहे हैं, इनके भी आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 17, 18। तो यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कंप्लीट करनी है, तो इनको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और एक एक करके इनके आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, जल है तो कल है, भविष्य में एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर इसका भी लिख सकते हैं। 21वें क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा लिखने को दिया गया है, इससे आपके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद इसका आगे का है 21 का अथवा का, तो इसे भी आप कंप्लीट कर दीजिएगा। इसके बाद 22वें क्वेश्चन में आपसे ये अवकाश पूछा गया है, अर्ध दिवस, ठीक है। शिक्षक को अर्ध दिवस की अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के से अवगत कराते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आता है 23, अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस पेपर का, तो इसे आप देख लीजिएगा। जैसे वृक्ष हमारे प्रथम मित्र हैं, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, मेरी प्रिय पुस्तक, आदर्श विद्यार्थी के गुण, जीवन में खेलों का महत्व। इस प्रकार आपको सभी 22 और 23 का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे के, तो आगे है नहीं, यहीं तक आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। आपने पूरा पेपर अच्छी तरह से देख लिया होगा, जितने भी डाउट थे वो हमने आपके क्लियर कर दिए होंगे। आशा करूँगा यह वीडियो अच्छी लगी होगी। बिना टाइम खराब की मैं आपके लिए और भी जितने पेपर हैं, वो भी विषय के पेपर हैं, वो भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आंसर हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय कहना ना भूलें।